Good afternoon, students. Today's English class start. So that you know, we had completed our fifth chapter, and today we are going to start our sixth chapter. That's name is this is Jody's phone. Students, phone का मतलब होता है हिरन। जो तेज दौड़ने वाले जो छोटे छोटे हिरन हम लोगों ने देखे हैं, हिरन हिरन जो होते हैं, डियर जो होते हैं, उनकी भी काफी प्रजातियां होती है, लेकिन इसको फोन कहा जाता है जो एकदम छोटे हिरन होते हैं और दौड़ते बहुत तेज हैं। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में और उसके विचारों के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, एक चीज है, ये स्टोरी अपने को उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ नहीं मिलेगा। इस स्टोरी के डायरेक्ट इस स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले क्या हुआ वो हमें नहीं बताया, लेकिन बीच में से यहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ लिखा है जोडी अलाउज हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी बार बार उसी हिरन के बारे में सोचे जा रहा था, यानी अपने विचारों को बार बार उस हिरन के पास लेके जा रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। ये उस हिरन को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। He had held it in his dream, in his arms. वो उसे अपने सपनों में देख रहा था, उसे अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, या फिर अपने हाथों में पकड़ रहा था, जो कि उसके सपनों में ये बात चल रही थी। He slipped from the table and went to his father's bedside. वो टेबल से स्लिप होके गिर जाता है जोडी, और अपने पिता की जो बेड साइड है, अपने पिता के जो सोने का बिस्तर की जगह है, वहां गिर जाके वो गिरता है। पेनी ले एट रेस्ट, यानी कि वो क्या कहते हैं कि थोड़ी देर आराम करो। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर बट द पिपल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड। उसकी आंखें तो पूरी तरह से खुली हुई हैं और वो जागा हुआ है, साफ दिख रही है, लेकिन कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं, हम कई विचारों में खोए होते हैं, तो आंखें तो हमारी खुली है, लेकिन हमें सामने की चीज नहीं दिखती है, क्योंकि हमारे सामने आंखों के सामने उन विचारों की एक तस्वीर सी बनती हुई दिखाई देती है। बट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डिलाइटेड, लेकिन उसे कुछ भी लोग दिखाई नहीं दे रहे, वो बिल्कुल ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके जो सपनों की और उसके जो विचारों की तस्वीरें हैं वो बनी हुई हैं। जोडी सेज हाउ आर यू फीलिंग पा। वो अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सैम, मैं थोड़ा ठीक हूँ। ऑल डेथ हैज गॉन थिविंग एवरीवेयर बट वाजंट इट अ क्लोज शेव। उसके पिताजी क्या कहते हैं कि ऑल डेथ हैज गॉन थिविंग एल्सवेयर। इसका मतलब उन्होंने अपनी बात को क्या कहा है, एक मुहावरे के जरिए कहा है कि बूढ़ी मृत्यु चुपके से कहीं और चली गई है और मैं बिल्कुल बाल बात हूँ। पर क्या ये है, बार बार बचना नहीं है। यानी जब ये कहते हैं ना आगे कि बट वाजंट इट अ क्लोज सेव, पर क्या ये बार बार बचना नहीं है, मतलब कि उनकी हालत इतनी खराब है कि वो कह रहे हैं कि जो मौत मेरे तक आई थी, मैं उससे बाल बाल बच के आगे निकल गया हूँ। आई एग्री। तो जोडी कहता है हाँ मैं मानता हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। यानी ये पेनी उसके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, यानी कि लड़के मेरे बेटे, मैं तुम पे गर्व करता हूँ। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और जिस तरह से तुमने अपना सर उठाया है और जो चीजें जरूरत की है वो तुमने हासिल की है, उसके लिए मैं तुम पे गर्व करता हूँ। तो वो बोलता है पा यस सन। तो वो आगे अपने वो इतना ही कहता है कि पापा, और उसके आगे वो पूछ के बोलता है, उसके पिताजी कहते हैं हाँ बेटा। पा डू यू रिकॉल कलेक्ट द ड्यू एंड द फोन। क्या आपको उस हिरनी की और उसके बच्चे की याद आती है। तो उसके पिताजी कहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर ड्यू सेव्ड मी दैट्स सर्टेन, यानी कि ये कहीं जंगल की ही बात होगी कि उस हिरन ने मेरी जान, वो कहते हैं द प्योर ड्यू सेव्ड मी दैट्स सर्टेन, ये उस हिरन ने अचानक ही आके मेरी जान बचा ली थी। यानी कि कोई घटना, हमारे पास कहानी शुरू होने से पहले ही कोई घटना घटी है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो पेनी है, यानी जोडी के फादर है, उनकी
मृत्यु होने वाली थी या वो बहुत बड़े संकट में थे, और जो यानी कि हिरन ने उनकी के सर से जान बचाई थी। पा द फोन में बी आउट देयर येट आई माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, यानी क्या कहते हैं कि पिताजी वो फोन था, यानी कि जो हिरन का बच्चा था, अमृत शावक था, वो उस समय कहीं और होगा। आई माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था और भूखा भी था। आई सपोज सो, और सॉरी यहाँ पे है इट माइट बी हंग्री और वेरी स्केर्ड, यानी कि वो बहुत डरा हुआ और भूखा होगा जब उसकी माँ को कुछ हो गया, क्योंकि वो उस समय एक बच्चे को अपने माँ के पास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो अपनी जितनी भी जरूरतें हैं वो अपनी माँ को ही समझा सकता है, बाकी किसी को नहीं। आई सपोज सो, तो पैनी कहते हैं कि मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ कि वो शायद कहीं भूखा और डरा हुआ घूम रहा होगा। पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, यानी कि जोडी क्या कहता है कि पिताजी मैं एक बड़ा लड़का हो गया हूँ और अब मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्या मैं क्यों ना मैं उसे जाकर ढूंढूं और देखूं कि वो जो हिरण का बच्चा है वो मुझे कहीं मिल जाए, एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ ले आऊं, एंड रेज इट, और उसे बड़ा करूं, यानी उसका पालन पोषण करूं। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग, पेनी क्या करता है उस समय शांति से लेटा हुआ रहता है और जो छत है उसको घूरते जाता है। बॉय यू हैव गॉट मी हैंड इन, तुमने तो मुझे असमंजस, यानी हैंड यानी क्या होता है असमंजस, जब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हाँ कहूँ या ना कहूँ, ऐसी स्थिति में डाल दिया है। आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, वो क्या कहते हैं कि मुझे उसे पालने में ज्यादा कुछ नहीं लगा, उसे पालने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, वो जल्दी ही दाने और पत्तियां खाना शुरू कर देगा, यानी कि कुछ ही दिन मुझे उसे दूध पिलाना और उसकी केयर करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो खुद ही पत्ते और डालियां वगैरह और दाने खाना शुरू कर देगा, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, है कि बेटा तुम अपनी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा समझदार हो। वी टूक इट्स मदर एंड इट्स वॉजन टू ब्लेम, यानी हमने उसकी माँ को छीन लिया और इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, यानी कि उस हिरन ने पेन की जान बचाई थी, उस कारण उस हिरन की मृत्यु हो गई, तो पेनी क्या कहता है कि हमने उससे उसकी माँ को छीन लिया है, यानी कि हमारे कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और नहीं है। Surely it seems ungrateful to leave it to the star, यानी निश्चित ही उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देना बिल्कुल ही क्या है निर्दयता होगी, यानी कि हमारे कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और अब हम उसे उस हिरण के बच्चे को मरता हुआ छोड़ दें, ये हमारे लिए बिल्कुल ही निर्दयता की बात होगी कि हम बहुत ही लालची है कि हमने अपनी वजह से उसकी माँ की जान को गवा दिया, लेकिन उस बच्चे को हमने मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। सन आई कांट से नो टू यू, अब क्या कहते हैं पेनी कि बेटा मैं तुम्हें इस चीज के लिए ना नहीं कह सकता, तुम जाओ, मतलब वो उसको परमिशन देना चाहता है कि तुम हिरन का बच्चा है उसको ढूंढ के लाओ। आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे, यानी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूंगा, यानी कि अगर जैसी घटना है या जैसी मुसीबत में मैं फंसा था तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन और जिंदा रह सकूंगा, लेकिन हिरन के कारण मैं बच गया। कैन आई राइड बैक विथ व्हील्स एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, यानी तो आगे जो जोडी है वो अपने पिता से परमिशन मांगता है, फोन है उसको ढूंढ सकता हूँ। टेल यू योर माँ आई सेड यू कैन गो, और वो कहता है कि अपनी माँ को बता देना कि मैंने तुमको जाने के लिए परमिशन दे दी है। ही साइल्ड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, और जो वापस बैठ जाता है। हिज मदर वाज प्योरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सबके लिए कॉफी डाल रही है। ही सेड माँ का
सेज आई कैन, यानी वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी ने मुझसे कहा है कि मैं उस हिरन के बच्चे को वापस ला सकता हूँ। सी हैड थॉट इन द मिड एयर व्हाट फोन, यानी कि वो जो उसकी माँ है वो जो कॉफी का जार होता है वो बीच हवा में ही छोड़ देती है और जोर से कहती है व्हाट फोन, क्या हिरन का बच्चा। द फोन बिलोंगिंग टू द ड्यू वी किल्ड, यानी कि तभी जॉडी उसको बताता है कि जिस हिरन को हमने मार दिया है वो उस हिरन का बच्चा है। वी यूज द आउट ऑफ पॉइजन एंड सेव पा, हमने उस हिरन के जो लीवर है उससे जो पॉइजन निकाला और उससे पिताजी को बचाया है। सी गैस्ड व्हेन द पिटी शेक, वो क्या कहती है, तभी उसकी माँ दयापूर्वक भाव रखते हुए कहती है कि अच्छा ऐसा क्या कि, यानी क्या है क्या। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इन टू स्टेट, यानी कि पहली की जो कही हुई बात थी वो जोडी उसको बताता है कि पिताजी ये कह रहे हैं कि उस जानवर को या उस फोन को या उस हिरन के बच्चे को मरने के लिए इस तरह छोड़ देना तो बिल्कुल ही अनग्रेटफुल या निर्दयता है। डॉग विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, डॉग विल्सन नाम का कोई होता है वो कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती है। द इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, यानी कि इस लड़के की बात भी सही है और उसके पिताजी की बात भी सही है। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, और मिलविल कहते हैं कि वो ये वापस घर वापस ले आएंगे। आई विल हेल्प यू फाइंड इट, और मैं इसकी वो फोन या हिरन का बच्चा ढूंढने में मदद करूंगा। सी सेट डाउन लेसली, वो वापस से उस पोर्ट को उठाती है और हेल्पलेसली, मतलब बिल्कुल ही असमंजस की स्थिति में पड़े हुए उस पोर्ट को, जिस कॉफी के पोर्ट को उसने छोड़ दिया था, उसको वो उठाती है। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, यानी कि उसकी माँ कहती है कि अगर तुम उसे अपना दूध दोगे तो उसे हमें खिलाने के लिए, उस हिरन के बच्चे को खिलाने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं होगा। मील विल सेट कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइटिंग, चलो लड़के हमें उसे ढूंढने के लिए चलना चाहिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड अनजोयसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, यानी कि जो माँ बैक्स्टर पूछती है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके या अनजॉयसली पूछती है कि यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, क्या तुम लंबे समय तक जाने वाले हो। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, उसकी माँ के तो जोडी अपनी माँ को जवाब देता है कि मैं डिनर यानी कि रात के खाने के समय आ जाऊंगा या रात के खाने से पहले आ जाऊंगा। अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, एंड मत कर देना, स्क्रीन नहीं आ रही। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि माँ बक्सर आस्क्ड अनजॉयसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, कि तुम लंबी दूरी पर या लंबे समय के लिए तो नहीं जाओगे ना। तो जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, यानी कि पक्का ही मैं रात का जो खाना है उससे पहले आ जाऊंगा। मील 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 वांटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोडी अप बिहाइंड हिम, मेन व्हील क्या करता है अपने घोड़े को लेकर आता है और जोडी को अपने पीछे खींचकर बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, यानी कि जोडी पूछता है मिलविल से कि क्या तुम्हें लगता है कि वो फोन या हिरन का बच्चा उस समय तक अभी तक वहां होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हाउ यू नो इट ही, यानी कि वो कहता है, जब मीन व्हील उसे जवाब देता है कि वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, कि अगर वो जिंदा हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट इज ही, यानी तो जोडी उससे सवाल पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, शी भी तो हो सकता है। द स्पोर्ट्स वर आर इन अ लाइन, यानी ऑन अ ड्यू फॉन पास है द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, यानी
कि वो कहता है कि जो स्पॉट्स होते हैं उस पे जो निशान थे वो सीधी एक लाइन में थे, और पिताजी कहते हैं कि जो ब्लू फोन होती है उन पे चारों तरफ स्पॉट्स होते हैं, लाइन में नहीं होते हैं। अब देखो अपना सेकंड पेज इसमें स्टार्ट होता है, जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी अपने आप को उस फोन के, उस हिरन के बच्चे के विचारों में पूरी तरह से डुबा देता है। दे पास द एबेंडेंट क्लियरिंग, और जो क्लियरिंग एरिया था और वो दोनों जो साफ मैदान थे उनसे आगे गुजर जाते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलवेल, यानी वो कहता है कि उत्तर की ओर नॉर्थ साइड में चलो मिलवेल। It was up here and Pa got bitten by the snake and killed the dew and I saw the fawn। यानी कि यहीं पर पिताजी को सांप ने काटा था और उन्होंने हिरनी को मारा था, और एक शावक को मैंने यहाँ पर ही देखा था, यानी नॉर्थ साइड में ही देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम, यानी कि अचानक ही जॉडी को मिलविल को अपने साथ ले जाना बिल्कुल ही अनिच्छुक लगने लगता है, उसे वो ले जाना नहीं चाहता है। द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, यानी अगर वो मृग शावक है या हिरण का जो बच्चा है अगर वो मारा गया होगा या वो नहीं मिला तो वो अपनी निराशा मिलविल को दिखाना नहीं चाहता है, अपनी डिसअपॉइंटमेंट मिलविल को दिखाना नहीं चाहता, तो इसलिए वो चाहता है कि मिलविल उसके साथ नहीं चले। एंड इफ द फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फोन उसे वहीं पर मिलता है, अगर हिरन का बच्चा अगर उसे वहीं पर मिलता है तो उसके साथ मिलना उसके लिए बहुत ज़्यादा लवली होगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, और इस फीलिंग को वो गुप्त रखना चाहता है, वो किसी को बांटना, किसी के साथ वो खुशी बांटना नहीं चाहता, तो इसलिए दोनों ही कारण में वो मिलपेट को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse." यानी कि वो मिलबील से कहता है कि अभी ये वो जगह जहाँ पर हमने हिरन के बच्चे को देखा था वो ज्यादा दूर नहीं है, और जो झाड़ियां हैं वो बहुत घनी है, तो घोड़ा वहां से गुजर नहीं सकता है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, यानी वो दूरी अब मैं पैरों से तय कर सकता हूँ, तुम अपने घोड़े को लेकर यहीं रुक जाओ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। तो मिलविल कहता है कि लड़के मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि तुम्हें अकेले जाने में मुझे डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, देखो कि अगर तुम खो गए, सपोज करो कि तुम खो गए और तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहता हूँ। अब देखो आगे जोड़ी क्या कहता है, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आई विल माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मैं अपना अगर जो फोन है वो गुम हो गया है या बहुत ज्यादा लंबे दूरी चला गया है, इफ ही वंडर्ड, तो मुझे उसे ढूंढने में बहुत समय लगने वाला है। लीव मी ऑफ लाइफ राइट हियर, मुझे बिल्कुल यहीं पर तुम छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, तो विल से क्या कहता है, ठीक लेकिन तुम उसे आराम से ढूंढना, उसे ढूंढने में कोई नुकसान मत कर लेना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट हियर, तुम जानते हो कि नॉर्थ साइड कहाँ है और ईस्ट साइड कहाँ है। Here and there and there, that tall pine make a bearing। और वो क्या कहता है, तभी जोडी उसको बताता है कि इस दिशा में नॉर्थ है और इस दिशा में ईस्ट है, और ये जो बड़ा सा पाइन का पेड़ है ये बियरिंग यानी इनको बांध रहा है। ये एक कुतुबनुमा जो निशान बना हुआ है पेड़, इन पाइन क्या होता है, चीड़ का पेड़ होता है, वो पेड़ इन दोनों दिशाओं को बांट रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कहाँ पर ये दोनों दिशाएं हैं। सो लॉन्ग, और वो क्या कहता है कि बहुत लंबा है। सो लॉन्ग मील व्हील आई एम ऑब्लिक, यानी वो क्या कहता है कि मील व्हील ये बहुत लंबा है और बहुत ही ज्यादा लंबा है, इसे देखकर मैं बहुत ही ऑब्लिक हो गया हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हो गया हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड कट टू द राइट, द स्ट्रक्स वाज स्टिल, यानी कि ही
वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड, यानी कि उसे वहां से जब अंत में आवाजें जो हूज होती है उनकी आवाजें का इंतजार हो जाता है, देन कट टू द राइट, और वो सिर्फ दाई दिशा होती है वहां चला जाता है। द श्रब वाज स्टिल, और जो झाड़ियां हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी शांति से खड़ी हुई हैं। ओनली हिज ओन क्रैकिंग आउट क्विक साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, यानी जंगल में चारों तरफ जो शांति फैली हुई थी उसमें उसके पैरों के नीचे जो ट्विग्स यानी कि जो पत्ते तिनके आ रहे हैं उनकी ही टूटने की आवाज उसको सुनाई दे रही है। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा है कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। वह हर पल ये हैरान रह गया कि वह गलत दिशा में तो नहीं आ गया है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. तभी उसे जो सामने से हवा में एक गिद्ध उड़ता हुआ दिखाई देता है और हवा में फड़फड़ाता हुआ उसकी आवाज से सुनाई देती है। He came into the clearing under the oaks. वह जो पल्लूट ओक जो होता है ना, ओक के पेड़ों के नीचे खुली जगह पर आ गया था। ओक के पेड़ के जो नीचे की खुली जगह थी वहां पर वो पहुंच चुका था। Buzzard sat in a circle around the carcass of the bull. गिद्ध वो गोल घेरा बनाकर हिरनी के जसम के चारों तरफ बैठे हुए थे, यानी कि जब हिरण को वहां मार दिया गया था उसके चारों तरफ वो सारे गिद्ध बैठे हुए थे। They turned their heads on their long scurvy necks and hissed at him. और वो सारे क्या कर रहे थे, उसकी अपनी पतली पतली जो लंबी गर्दन थी उसको झुका रहे थे और उसका मांस खा रहे थे और उसकी तरफ उसको मोड़कर उसकी फुंकार लगाई जा रही थी। उसको हिस की जैसी आवाज होती है ना वैसी आवाज वो सुन रहा था क्योंकि गिद्ध उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। He threw his boat at them and they flew into an adjacent tree. यानी कि वो क्या करता है, अपना जो बोट अपने उसके हाथ में कुछ सामान होता है वो फेंक कर उन गिद्धों की तरफ मारता है और वो सारे उड़कर जो ऊपर वाला पेड़ होता है उस पर बैठ जाते हैं। The sand showed large cat printed, but the big cats killed fresh and they had left to the dew of the carrion birds. यानी कि वहीं पर तभी उसे बड़े बड़े बिल्ली के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और जो बिल्ली यानी कि जो बड़ा जानवर था बिल्ली जैसा या तो टाइगर होगा या लोइन, वो उसका जो फ्रेश माल है वो मांस है वो तो खा जाते हैं और बाकी बचा हुआ जो हिरण का मांस था वो इन पक्षियों के लिए वो छोड़ जाते हैं। अब देखो, he parted the grass at the place where he had seen the fawn. वो जहाँ पर उसने हिरण के बच्चे को देखा था वहाँ के घास को वो हटाता है। It did not seem possible that it was only yesterday. ये संभव उसे नहीं लगता है कि केवल कल की ही तो बात थी कि हिरण का बच्चा यहाँ हो सकता है या नहीं, क्योंकि कल वो यहाँ पर था तो आज वो यहाँ से जा भी सकता है। द फोन वॉज नॉट देयर, और वो जब घास हटा के देखता है तो वहां पर वो हिरण का बच्चा नहीं होता है। ही सर्किल द क्लियरिंग, और उस एरिया पे वो चक्कर लगाता रहता है, उस एरिया पे वो ढूंढता रहता है जहाँ पर पेड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, खुला हुआ क्लियर एरिया है, तो वो वहां पर चक्कर लगाता रहता है, उसको ढूंढता रहता है। देयर वॉज नो साइन द buzzard checked their wings impatient to return to their business. वहां पर कोई ना तो कोई आवाज होती है ना ही उसे कोई निशान मिलता है। गिद्ध अपने पंख फड़ाते हैं और अपने काम पर वापस आने को आतुर हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर घूम रहा होता है, उन गिद्धों को उड़ा देता है तो वो गिद्ध जाके पेड़ पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये यहाँ से चला जाए और हम आकर वापस इस हिरनी को खाना शुरू कर दें। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all four, staying and stand for the small hoof printed. वह उसी स्थान पर वापस लौटा जहाँ पर वो जो छोटा हिरन का बच्चा था वो उछला था और चित गिर पड़ा था। उसने छोटे खुरों के निशान ढूंढते हुए रेत को ध्यान से वो देखता है, यानी कि वहां पर जहाँ पर वो हिरन का बच्चा उछलता है और वो जोर से गिर जाता है और वो सारे उसको
ढूंढने की कोशिश करता है। रेत जो एरिया है वहाँ पर पेड़ नहीं है, तो रेत के एरिया पर वो उसके पैरों के निशान खोजने की कोशिश करता है। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट एंड विजर्ड्स, यानी कि जो रात को बारिश हुई थी उसने शेर और गिद्धों के निशानों के अलावा सारे निशान मिटा दिए थे। यानी कि रात को वहां पर बारिश हुई जिसके कारण जंगल में उस छोटे हिरन के पैरों के सारे निशान मिट गए। अब देखो थर्ड स्टेप यहाँ पे चालू होता है अपना। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट हिम सो दैट ही ट्रेम्बल बैकवर्ड, कि उसके सामने कुछ हलचल हुई और उसे इतना हैरान कर दिया कि वह पीछे की ओर लुढ़क गया। यानी कि वो जब जहाँ पर खड़े होकर वो सब कुछ देख रहा था तभी उसके सामने एक ऐसी घटना हुई कि वो वापस पीछे हट गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस ऑन हिज, यानी कि जो हिरण का बच्चा था उसने उसका अपना चेहरा जोडी की चेहरे की तरफ उठाया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टार्स ऑफ इट्स लिक्विड आईज, और उसने अपना सिर बड़ी हैरान कर देने वाली गति से घुमाया और उसके नाम जो उस हिरण के बच्चे की जो नम आंखें थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था, उस नम आंखों से वो उसकी तरफ घूर रहा था। उसने मतलब बहुत जल्दी बिल्कुल ही पैदा हुआ बच्चा जल्दी से उसकी तरफ मुंह उठाता है और रोती हुई आंखों से उसको देखता है। इट वॉज क्वेरिंग, वो रो रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, यानी कि जोडी में बिल्कुल ही हिलने की हिम्मत नहीं हुई, ना ही वो भागने का कोई प्रयास कर पा रहा था, क्योंकि वो उस हिरन की बच्चे की स्थिति देखकर बिल्कुल ही कांप गया था। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी खुद भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वो वहां से उठकर भाग जाए। ही विस्पर्ड इट्स मी, यानी कि वो मन ही मन में फुसफुसाया कि मैं हूँ, तुम डरो मत, मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैंटिंग, यानी वृक्ष उसे अपने नाक की ओर मतलब नाक लगाकर उसको सूंघने की कोशिश करता है। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, जोडी क्या करता है अपना एक हाथ बढ़ाता है और वो जो हिरन का बच्चा होता है उसकी जो नरम गर्दन होती है वो उस पर रख देता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, और उसका जो स्पर्श था, यानी जोडी ने उसको जो टच किया वो जो हिरन के बच्चे का उसको स्पर्श महसूस हुआ, वो उसको और भी ज्यादा उत्तेजित कर देने वाला था। ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर until he was close beside it, वो अपनी चारों टांगों पर आगे बढ़ा और ताकि वो जोडी के पास पहुंच जाए, लेकिन वो उसके पास नहीं पहुंच पाया था। He put his arms around its body, जोडी क्या करता है फिर वो जब हिरन का बच्चा अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है कोशिश करता है कि वो जोडी तक पहुंच जाए, लेकिन वो एकदम न्यू बेबी था तो वो उठ नहीं पा रहा था, तो जोडी क्या करता है उसको अपने आर्म्स में पकड़ लेता है। A light convulsion passed over it but it did not stir, यानी कि जोडी उसको जब अपने आर्म में भर लेता है तो उसका हल्का सा कंपन इसके से निकलकर, किंतु वह हिला भी नहीं, यानी कि जो हल्का सा कंपन हो रहा था, जोडी भी घबराया हुआ था उसको देखकर, तो वो उसको हग करने की कोशिश करता, लेकिन उसका कंपन उसको जोडी को महसूस हो रहा है कि मैं कांप रहा हूँ, लेकिन हिरन का बच्चा जब वो उसको पकड़ता है तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। स्टूडेंट्स आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली एज थॉट द फोन वर अ चाइना डेयर एंड ही माइट ब्रेक इट, यानी ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड एज जेंटली थॉट द फोन वर हियर, यानी कि वह होले के उसके किनारे को थपथपाता रहा मानो मेरे साथ चीनी मिट्टी का बना हो वो टूट सकता है, यानी कि जो उसके किनारे थे, उसकी बॉडी के जो किनारे थे वो उसको धीरे धीरे सहलाता रहता है, ताकि मानो ऐसा ये उसको ऐसा महसूस होता है, जोडी बच्चा ही है ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको ऐसा महसूस होता है मानो कि इसको कुछ हो नहीं जाए, तो वो उसको सॉफ्टली ऐसे हिलाता रहता है कि कहीं ये चीनी मिट्टी का बना हो और कहीं टूट ना जाए। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, और जो हिरन का बच्चा था उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट थी। इट वाज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, यानी उसकी स्किन बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल चमचमाती हुई थी, और उसके अंदर से जो घास की मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी।
He rose slowly and lifted the phone from the ground. वो जॉडी क्या करता है, उसको धीरे से उठाता है और अपने हाथों में लेकर उसको ग्राउंड से ऊपर कर लेता है, यानी उसको गोद में ऊपर उठा लेता है। इट्स लेग हंग लिम्पली, उसके पैर जो है वो पतले पतले से हैं, तो वो एकदम हिल रहे हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होल्ड द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स। लेकिन उसके जो पैर थे वो हिरन के बहुत लंबे थे और उसे जितना हो सकता था उसे ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए जॉडी को उसे ऊपर करना पड़ा, ताकि वो ग्राउंड पे टच ना हो और उसको ऊपर उठा ले। लेकिन उसके जो पैर थे वो बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस कारण वो उसको ऊपर नहीं उठा पा रहा था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मुझसे पूछ लेना है, ठीक है? हैव ए गुड डे।